हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लास। और आज चैतन्य क्लासेस में करते हैं 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो समझो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्या ये जो -150 है ये इस एपी की एक टर्म है या नहीं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करें, हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है ये देखो। सबसे पहले हमें जो -150 है इसे nth टर्म मान लेते हैं। ये हो गई nth टर्म, पता तो है नहीं कौन सी है, तो nth टर्म मान लिया। a हमें गिवन है, a कितना है 11 है, और d हम फाइंड आउट कर सकते हैं 8 - 11 करके, तो हमारे पास आ गया -3। सही है। अब इससे क्या करो, आप सबसे पहले n फाइंड आउट कर लो, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था। इसमें आप n फाइंड आउट करो तो n देखेंगे, n यदि आपका एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाता है तो ये इसकी एक टर्म होगी, और यदि n फ्रैक्शन में आता है या पॉइंट में आए, किसी में भी आए, तो ये इसकी एक टर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी टर्म होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो एक नेचुरल नंबर में होगी, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। an के जगह -150 पुट कर दो, और a कितना है हमारे पास 11 प्लस n -1 इंटू डी। डी आ गया हमारे पास -3 -150, इसे भी इधर लिया है -11 और सॉल्व करा, -3 से n को करा -3n, और +3 हो गया। -150 और -11 हो गए -161, इसको भी इधर लाए, -3 हो गया, -3n, तो आ गया बेटा -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल। अब हमारे पास आता है n कितना है 164/3, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, ये आया 3 5 जा 15, 1 4 14, तो 3 4 जा 12, फिर बचा हमारे पास कितना 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया हमारे पास 54.66। तो ये जो 54.66 है ये डेसिमल में, तो जो किसी की भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो डेसिमल में नहीं है पॉसिबल है। कोई 6 टर्म होगी, कोई 7 टर्म होगी, 18 होगी, कुछ भी कोई टर्म होगी, पर कोई टर्म ये नहीं होगी 6.5 टर्म। सही है। तो पॉइंट में जब भी आए हैं तो ये इसका मतलब है कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 78। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, आपको इसकी 31st टर्म बतानी है, तो हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ध्यान से समझो, A31। क्या फाइंड आउट करना है? A31 को कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, राइट। हमें गिवन क्या है, हमें एक तो इसकी 11 टर्म गिवन है। 11 टर्म कितनी है 38, तो आप यहाँ लिख दो A11, ये कितना है हमारे पास 38। दूसरा भी कुछ गिवन है 16 टर्म, और इसकी 16 टर्म है हमारे पास 73, तो यहीं लिख देते हैं पहले A16 हो गई हमारे पास 73। तो भाई अब इससे कैसे सॉल्व करें, हमें तो 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक n गिवन है जो हो गया हमारा 31st। पर हमें ना तो इसमें a पता है ना ही हमें इसमें d पता है, तो अल्टीमेटली आपको a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a और d कैसे फाइंड आउट करो? a और d के लिए जो भी चीज़ गिवन है कहीं ना कहीं उसी में आंसर छिपा हुआ है, तो हमें a और d के लिए इन दोनों की हेल्प लेनी चाहिए। कैसे करें? देखो, आप 11 टर्म जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे 11 टर्म? 11 टर्म के लिए आपको लिखना है a प्लस 11 - 1 इंटू डी, और 11 टर्म कितनी हो गई 38, तो हम 2 लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे। हमारे पास यहाँ आया a प्लस यहाँ आ गया 10d, और ये हो गई 38। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम क्या करें, A16 से एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। बना लीजिए, एक A16 से बनाते हैं, तो A16 से यहाँ बना देता हूँ, फिर सॉल्व कर लेंगे। A16 a प्लस 16 - 1 इंटू डी, और ये कितना गिवन है हमें 73। सॉल्व कर लो इसको भी, a प्लस 15d
इज इक्वल टू 73। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। भाई यहाँ पर टू वेरिएबल्स है, एक फर्स्ट वेरिएबल है ए और सेकंड वेरिएबल है डी। व्हेन वी सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने, तो यहाँ पे सेकंड लिखा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सॉल्व कर लो। अब कैंसिल करना पड़ेगा, दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन और इस इक्वेशन के साइन चेंज, ए कैंसिल, यहाँ माइनस 15d और 10d है, सॉरी माइनस 15d से 10d गए तो बचे हमारे पास माइनस 5d और माइनस 73 से हमने 38 माइनस करा तो 13 से 8 गए तो 5 और यहाँ 6 से 3 गए तो बचे हमारे पास 3 यानी कि माइनस 35। माइनस माइनस कैंसिल, तो बेटा d की वैल्यू आ गई 35/5, कैंसिल कर दो, 5 7 जा 35, तो d आया हमारे पास 7। अब इस d को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं जहाँ स्पेस है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये बनी थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। चलिए तो a हमारे पास है नहीं, प्लस 10 इंटू इसके प्लेस पे d के प्लेस पे 7 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू आई बेटा 38 से ट्रांसपोज कर दो, माइनस 70 हो गया और 10 से 8 गए 2 बचे, यहाँ 6 से 3 गए तो बचे 3, तो मीन्स हमारे पास a आया है माइनस 32। अब हमने a भी फाइंड आउट कर लिया, d भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? 31st टर्म निकाल दीजिए। अब a31 31 कैसे आएगा? a प्लस यहाँ लिखो 31 माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दो a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 31 से 1 गया तो कितना बचा 30 और d की वैल्यू हमारे पास आई थी 7, तो माइनस 32 और 7 3 जा 21, तो 210 आ गया। अब आप माइनस कर दो, क्या यहाँ 10 से 2 गया तो हमारे पास बचा 8, फिर यहाँ हमारे पास कितना बचा 10 बचा मतलब 0, फिर 10 से 3 गया तो बचा 7 और यहाँ आ गया हमारे पास 1, तो हमारे पास आया टोटल मिला के 178। इट मीन्स इसकी जो 31st टर्म है वो कितनी होनी चाहिए? 178। इज इट क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। टोटल टर्म्स एपी में कितनी है? 50 टर्म्स। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, हमें थर्ड टर्म गिवन है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, और इसकी लास्ट टर्म कितनी है? 106। अब इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? इसकी लास्ट टर्म इसकी 50th टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी थी इसमें? 50 थी। चलो ये यहाँ पे थोड़ा हिडन पार्ट है, इसका समझना है। फाइंड द 29 टर्म, और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी 29 टर्म। तो चलिए करते हैं, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। एक तो थर्ड टर्म गिवन है A3, ये हमें 12 गिवन है, एंड लास्ट टर्म यानी 50th टर्म गिवन है A50, ये कितना है? 106, और फाइंड आउट क्या करनी है हमें? 29th टर्म यानी A29 आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, फिर ये 2 जो गिवन वैल्यूज हैं टर्म्स हैं, इनसे हम क्या फाइंड आउट कर लें? A और D फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 2 लीनियर इक्वेशंस। देखिए A3 कितना है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। सॉल्व कर लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर आप 50th टर्म से फाइंड आउट करो। A50 कैसे लिखेंगे? a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। तो a प्लस 50 से 1 गया तो कितना बचा? 49 डी इज इक्वल टू 106। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो फर्स्ट लिखते हैं इसके नीचे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और सॉल्व कर लिया ऑन सब्ट्रैक्शन, ये साइन चेंज, a कैंसिल, 49 से 2 गया तो कितना बचा? 47d, और 106 से 12 माइनस कर दो तो 6 से
2 गए तो हमारे पास बचा 4 और 10 से 1 गया तो बचा 9, हमारे पास बचा 94। तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 94/47 और 47 टू जा होते हैं 94। इसका मतलब डी आया हमारे पास 2। ये डी कितना हो गया 2 हो गया हमारे पास, ऐसे लिख दिया हमने डी की वैल्यू 2 हो गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो डी की वैल्यू। तो पुट करते हैं, यहाँ आता है a प्लस 2d यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और a की वैल्यू आ गई बेटा 12 माइनस 4 मतलब 8। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हम इसकी 29 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो a29 कैसे लिखें, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारे पास 8 प्लस 29 से 1 गया तो बचा 28 इंटू डी, डी हमारे पास है 2। तो यहाँ 8 और 2 8 जा 16, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गया 56। अब 8 और 56 को ऐड कर दो, 56 में 6 में 4 और ये 60 64 हो गया। इट मीन्स इसकी जो 29 टर्म है वो कितनी आएगी 64 हो जाएगी। क्लियर।